सफलता केवल सुबह जल्दी उठने या पैसे बचाने से नहीं आती। ये तब आती है जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक संरचना को बदलता है। यदि किसी ने बुरी आदतों की मजबूरी को तोड़कर अच्छी आदतों की मजबूरी को अपनाया है तो वो बधाई का पात्र है। ये प्रारंभिक चरण, जीरो से हीरो बनने का चरण, एक मजबूत नींव तैयार करता है। लेकिन महानता यहीं खत्म नहीं होती। ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए एक मास्टर क्लास है जो अपनी सफलता को केवल बनाए रखना नहीं चाहते बल्कि उसे अपनी विरासत बनाना चाहते हैं। हम अब हीरो से लेजेंड बनने के चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सफलता बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि गहरी आंतरिक मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग से संचालित होती है। सफल लोग भीड़ से अलग दिखते हैं क्योंकि वे अलग तरह से सोचते हैं। वे केवल श्रमिक नहीं होते बल्कि वे अपने जीवन, अपनी ऊर्जा और अपने समय के मास्टर आर्किटेक्ट होते हैं। ये अगला चरण केवल समय प्रबंधन के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी दीर्घकालिक सोच के प्रबंधन के बारे में है। अगली 10 उन्नत अदृश्य आदतें किसी भी समर्पित व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। आदत 1, डीप वर्क की शक्ति को अपनाना। ध्यान को आपकी सबसे बड़ी मुद्रा बनाना। आज की डिजिटल दुनिया में सबसे दुर्लभ और मूल्यवान संसाधन ध्यान यानी फोकस है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है वो अपने परिणामों को नियंत्रित कर सकता है। डीप वर्क एक ऐसी आदत है जिसमें पूर्ण एकाग्रता के साथ बिना किसी रुकावट के उच्च मूल्य वाले कार्य को पूरा किया जाता है। इसके विपरीत शैलो वर्क यानी जैसे ईमेल का जवाब देना, अनावश्यक मीटिंग्स में शामिल होना या सोशल मीडिया चेक करना व्यक्ति को व्यस्त तो दिखाता है लेकिन वो किसी भी तरह की उत्कृष्टता पैदा नहीं करता। विशेषज्ञों का मानना है कि डीप वर्क ही वो निर्णायक सिद्धांत है जो महान लोगों को साधारण लोगों से अलग करता है। ये केवल करियर की सफलता की कुंजी नहीं है बल्कि जीवन की गहराई और अर्थ के लिए भी आवश्यक है। शैलो जीवन जो सतत डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है अंत में खालीपन लाता है, जबकि गहरा काम संतोष और खुशी देता है। यदि किसी व्यक्ति का आउटपुट आसानी से दोहराया जा सकता है क्योंकि ये सतही कार्य है तो बाजार में उस व्यक्ति का मूल्य कम हो जाता है और वो एक कमोडिटी बन जाता है। डीप वर्क की क्षमता जटिल समस्याओं का समाधान करती है और दुर्लभ कौशल हासिल करवाती है। ये किसी भी व्यक्ति को एक अपरिहार्य विशेषज्ञ में बदल देता है जो उसका सबसे बड़ा आर्थिक हथियार होता है। इसलिए सफल लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि वो अपने दिन का सबसे अच्छा, सबसे ऊर्जावान समय शैलो चीजों में बर्बाद ना करें। इस आदत को अपनाने के लिए व्यक्ति को अपने दिन में 90 से 120 मिनट के अनब्रेकेबल डीप वर्क ब्लॉक्स सेट करने चाहिए। इस अवधि के दौरान मोबाइल, ईमेल और सभी नोटिफिकेशंस पूरी तरह से बंद होने चाहिए। ये अभ्यास ध्यान से सीधा संबंध रखता है क्योंकि ओपरा विनफ्रे जैसे सफल लोग मानसिक शांति और फोकस बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं जो सीधे डीप वर्क की क्षमता को बढ़ाता है। ऊर्जा और समय की चोरी अक्सर उन गतिविधियों से होती है जो हमारे परिणाम से कम बल्कि हमारे अहंकार या दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा से अधिक जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए एक फैंसी ऑफिस खरीदना जिसकी जरूरत नहीं है या अनावश्यक रूप से महंगा गैजेट लेना, ये ईगो कमिटमेंट्स हैं। अत्यधिक सफल लोग अपनी जिंदगी से हर उस अहंकार प्रतिबद्धता को समाप्त कर देते हैं जिसका लेना देना परिणाम से अधिक अहंकार से होता है। वे ये भी पहचानते हैं कि हर काम में पूर्णता की तलाश करना यानी उस अनावश्यक 5% के लिए प्रयास करना अक्सर समय की बर्बादी होती है। इसके अतिरिक्त वे मल्टीटास्किंग से बचते हैं क्योंकि ये केवल ऊर्जा को नष्ट करता है और फोकस को कमजोर करता है। समय की बर्बादी का मूल कारण असुरक्षा है। जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से असुरक्षित महसूस करता है तो वो अपनी सफलता को बाहरी प्रतीकों जैसे महंगी कारों, अनावश्यक खर्चों से साबित करने की कोशिश करता है। ये दिखावे की गतिविधियां समय और धन दोनों को नष्ट करती हैं। ईगो कमिटमेंट्स को हटाना व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है और उस ऊर्जा और धन को सीधे डीप वर्क आदत 1 और संपत्ति निर्माण आदत 9 में लगाता है। एक प्रभावी रणनीति क्यों या वाय परीक्षण का उपयोग करना है। जब भी कोई व्यक्ति कोई बड़ा खर्च या अनावश्यक मीटिंग स्वीकार करे तो उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ये अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए कि मैं दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूँ। यदि जवाब दिखावा है तो उसे दृढ़ता से ना कहना सीखना चाहिए। आदत 3, प्रतिनिधित्व या डेलीगेशन की कला। एक सैनिक नहीं, सेनापति बनो। विश्व स्तर पर सफल लोग हर काम खुद नहीं करते। वे समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कहाँ निहित है। आइडिएशन, विजन बनाना और बेचना। बाकी सभी कामों को वे सफलतापूर्वक डेलीगेट करते हैं। यह व्यक्तिगत ऊर्जा का नहीं बल्कि संगठनात्मक क्षमता का प्रबंधन है। एक उद्यमी जिसने अपनी कंपनी को $600K में बेचा, उसने प्रतिनिधित्व या डेलीगेशन को सबसे महत्वपूर्ण कौशल बताया। उसने खुद को केवल विजन और सेलिंग पर केंद्रित रखा। यह दर्शाता है कि प्रतिनिधित्व करने से ऊर्जा घटती नहीं बल्कि व्यक्ति की क्षमता का गुणन होता है और वो अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित हो पाता है।
सफल प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल काम सौंपना नहीं है, बल्कि लोगों को प्रेरित करने वाला काम देना और उन्हें चमकने का मौका देना है। जब नेता अपनी टीम को श्रेय देते हैं तो वे अक्सर अपेक्षा से अधिक प्रदर्शन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है तो वो अपनी क्षमता को केवल अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा और समय तक सीमित कर देता है। प्रतिनिधित्व व्यक्ति को समय की बाधाओं से मुक्त करता है और उसे अपने यूनिक जीनियस या सबसे विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। एक प्रभावी रणनीति 80-20 नियम का उपयोग करना है। पहचाने कि कौन से 20% काम 80% परिणाम देते हैं और बाकी 80% कामों को, जो केवल व्यस्तता पैदा करते हैं, डेलीगेट करें। प्रतिनिधित्व में विफलता का कारण अक्सर टीम पर विश्वास न करना होता है। एक सफल व्यक्ति को जोखिम लेना होगा और दूसरों को समर्थन देना होगा ताकि वे उच्च स्तर पर काम कर सकें। आदत 5, मास्टरमाइंड समूह बनाना, सामूहिक बुद्धिमत्ता का लाभ। सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले लोग जानते हैं कि अकेले चलना संभव है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ना और चुनौतियों को पार करना असंभव है। वे एक मास्टरमाइंड ग्रुप या ट्राइब बनाते हैं। ये समान विचारधारा के उच्च स्तरीय पेशेवरों का एक समूह है जो एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं और आगे बढ़ने के लिए दबाव डालते हैं। मास्टरमाइंड समूह एक व्यक्ति को उभरते रुझानों और व्यावहारिक रणनीतियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वो तेजी से बदलते व्यापारिक माहौल में प्रतिस्पर्धा से आगे रह पाता है। ये चुनौतियों और सफलताओं को साझा करने और सामूहिक ज्ञान का उपयोग करके अधिक सूचित निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मास्टरमाइंड समूह इज इक्वल टू सफलता का एक्सेलरेटर। जब कोई व्यक्ति जटिल समस्याओं का सामना करता है तो एक मास्टरमाइंड समूह उसे कई अनुभवों के फिल्टर के माध्यम से समाधान देखने में मदद करता है। ये सामूहिक बुद्धिमत्ता व्यक्ति की निर्णय लेने की गति और सटीकता को कई गुना बढ़ा देती है। इस आदत को विकसित करने के लिए किसी भी गंभीर लक्ष्य वाले व्यक्ति को उन पेशेवरों की पहचान करनी चाहिए जो उनके लक्ष्यों के प्रति उतने ही गंभीर हैं। फिर नियमित रूप से मासिक या त्रैमासिक मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर मीटिंग का एजेंडा स्पष्ट रूप से रणनीतिक समस्या समाधान पर केंद्रित हो, न कि केवल सामाजिक गपशप पर। आदत 5, विफलता को व्यक्तिगत अपमान नहीं, डेटा मानना। दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर वे होते हैं जो सबसे अधिक बार विफल हुए हैं। हालांकि उन्होंने विफलता को अपनी यात्रा का अंत या व्यक्तिगत हार नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने इसे केवल आवश्यक डेटा या फीडबैक माना जो उन्हें अगले प्रयास के लिए मार्गदर्शित करता है। सफलता के लिए दृढ़ता सबसे आवश्यक गुण है। डेल कार्नेगी के अनुसार निराशा और असफलता सफलता की 2 सबसे निश्चित सीढ़ियां हैं। कई प्रेरणादायक उदाहरणों में जिन लोगों ने नकारात्मक परिस्थितियों से शुरुआत की, उन्होंने कभी बहाने नहीं दिए। वे जानते थे कि उन्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है और चुनौतियों का सामना करते रहना है। सफलता की दर बढ़ाओ। अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से असफल नहीं हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो पर्याप्त जोखिम नहीं ले रहा है। यही एक महत्वपूर्ण विकास अवरोध है। जोखिम लेने के डर को तभी पूरी तरह से हटाया जा सकता है जब असफलता को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाए, एक भावनात्मक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में। जब भी कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसे भावनात्मक पीड़ित बनने के बजाय एक वैज्ञानिक की तरह सोचना चाहिए। उसे असफलता की डायरी में रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या हुआ, मैंने क्या सीखा और आगे क्या बदलना है। ये सक्रिय दृष्टिकोण असफलता को मूल्यवान डेटा में बदल देता है। आदत 6, झुकने वाला पेड़ बनना, मानसिक लचीलापन। जिंदगी में तूफान निश्चित रूप से आते हैं, खासकर तब जब कोई व्यक्ति बड़े लक्ष्य साधता है। सवाल ये नहीं है कि चुनौती आएगी या नहीं, सवाल यह है कि व्यक्ति उस पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। क्या वो कठोर पेड़ की तरह टूट जाएगा या एक लचीले पेड़ की तरह तूफान के साथ झुककर वापस खड़ा हो जाएगा। तंजानियाई कहावत इस विचार का समर्थन करती है, हवा उस पेड़ को नहीं तोड़ती जो झुकता है। ये कहावत मनोवैज्ञानिक लचीलेपन यानी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का एक शक्तिशाली रूपक है। ये क्षमता कि व्यक्ति कठिन भावनाओं का अनुभव करते हुए भी अपने मूल्यों के साथ संरेखित रह सके। एक लचीले दिमाग के 3 प्रमुख तत्व होते हैं जो पेड़ की संरचना के अनुरूप हैं। जड़ें, वर्तमान समय और स्थान में रहना, ये पहचानना कि विचार और भावनाएं आती जाती रहेंगी। तने, कठिन भावनाओं का स्वीकार करना और अनुभव करना, उन्हें अपनी कार्यवाही निर्देशित करने की अनुमति नहीं देना। शीर्ष, ऊर्जा का उपयोग अपने उद्देश्य और व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए करना। शक्ति कठोरता में नहीं, अनुकूलन में है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से लचीला नहीं होता, वो डीप वर्क और दीर्घकालिक सोच यानी डेकेड थिंकिंग जैसे उच्च स्तरीय कार्यों के दबाव में बिखर सकता है। ये आदत आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करती है जो जोखिम लेने और विफलता से सीखने यानी आदत 5 की क्षमता को मजबूती प्रदान करती है। तनाव या डर महसूस होने पर व्यक्ति को रुककर खुद को जड़ों से जोड़ना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि भावनाएं अस्थायी हैं जबकि मूल्य स्थिर हैं। आदत 7, स्वास्थ्य को समय की नहीं ऊर्जा की मुद्रा मानना।
सफल लोग केवल समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, वे अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करते हैं यानी एनर्जी मैनेजमेंट। स्वास्थ्य इस ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसे विलासिता यानी लग्जरी नहीं बल्कि एक अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण निवेश माना जाना चाहिए। रिचर्ड ब्रांसन जैसे सफल उद्यमी हर सुबह व्यायाम करते हैं, ये दावा करते हुए कि ये उनकी उत्पादकता को दोगुना कर देता है। ओपरा विनफ्रे मानसिक शांति और फोकस बनाए रखने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस का उपयोग करती हैं। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि दुनिया का सारा पैसा तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य वापस नहीं दिला सकता। स्वास्थ्य इज इक्वल टू उत्पादकता का लीवर। जब कोई व्यक्ति थका हुआ होता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे वो शैलो वर्क में फिसल जाता है और बड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब वो ऊर्जावान होता है तो वो उच्च मूल्य वाले डीप वर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य की उपेक्षा करना अपनी संभावित आय और क्षमता पर सीधा जुर्माना लगाने जैसा है। व्यक्ति को 20x ROI नियम अपनाना चाहिए। हर दिन 30 मिनट की तीव्र कसरत या 10 मिनट का गहन ध्यान लगाएं। ये छोटा निवेश बाकी पूरे दिन में 20 गुना अधिक केंद्रित ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे डीप वर्क की गुणवत्ता में सुधार होता है। आदत 8, कृतज्ञता का वास्तुकार बनना। कृतज्ञता केवल एक अच्छी भावना नहीं है, ये एक सक्रिय निर्माण उपकरण है जो व्यक्ति की मानसिकता को कमी यानी स्कैर्सिटी से बहुतायत यानी अबंडेंस की ओर शिफ्ट करता है। ये एक ऐसी आदत है जो सफलता की यात्रा को संतोषजनक बनाती है। कृतज्ञता अतीत को अर्थ देती है, वर्तमान के लिए शांति लाती है और भविष्य के लिए एक स्पष्ट विजन बनाती है। इसे महसूस करना पर्याप्त नहीं है, इसे व्यक्त करना आवश्यक है। कृतज्ञता को व्यक्त किए बिना महसूस करना किसी उपहार को लपेटकर न देने जैसा है। सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता ने सिखाया कि कृतज्ञता दिखाने का उच्चतम तरीका यह है कि व्यक्ति समस्याओं सहित हर चीज को खुशी से स्वीकार करे। लगातार शिकायत करना मानसिक ऊर्जा को चूसता है। इसके विपरीत कृतज्ञता ऊर्जा प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति चुनौतियों के लिए भी आभारी होता है क्योंकि वे सीखने के अवसर प्रदान करती हैं, तो वो लचीलेपन यानी आदत 6 को मजबूती करता है और अपनी यात्रा में आंतरिक संतोष पाता है। एक सरल और शक्तिशाली स्ट्रैटेजी द दैनिक 3 का अभ्यास करना है। हर दिन 3 नई विशिष्ट चीजों को लिखें जिनके लिए व्यक्ति आभारी है। इसके साथ ही कृतज्ञता को शब्दों या कार्यों से व्यक्त करना चाहिए। आदत 9, एसेट थिंकिंग बनाम उपभोग की मानसिकता। पिछली आदतों में हमने कमाने, बचाने और निवेश करने की बात की थी। अब मानसिकता को अपग्रेड करना आवश्यक है। सफल लोग केवल चीजें खरीदते नहीं बल्कि संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाती हैं। अत्यधिक अमीर लोग संपत्ति के रूप में सोचते हैं, न कि स्वामित्व यानी पोजेशंस या उपभोग के रूप में। यह समझने में समय लग सकता है, लेकिन यह गेम चेंजर है। सांख्यिकीय रूप से औसत करोड़पति के पास आय के 7 स्रोत होते हैं। यह विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन केवल अधिक धन के लिए नहीं बल्कि यह जोखिम प्रबंधन का एक उन्नत रूप है। वे हर डॉलर को ट्रैक करते हैं, ये जानते हुए कि छोटी बचत और ट्रैकिंग बड़ा वित्तीय अंतर ला सकती है। 7 आय स्रोत यानी आर्थिक लचीलापन। यदि किसी व्यक्ति की आय का केवल एक ही स्रोत है तो वो वित्तीय जोखिमों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। आय के 7 स्रोत होने पर व्यक्ति आर्थिक तूफान के सामने झुकने वाला पेड़ बन जाता है। यदि एक शाखा टूट भी जाए तो वो खड़ा रहता है। ये आर्थिक लचीलापन उन्हें बड़े परिकलित जोखिम लेने की हिम्मत देता है। व्यक्ति को हर बड़ी खरीद से पहले वित्तीय प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि निवेश के लाभ से ही खर्च किया जाए, न कि मूलधन से। आदत 10, दशकों में सोचना, विरासत रोकने वाला माली। दुनिया त्वरित संतुष्टि चाहती है, लेकिन महान लोग जानते हैं कि रियल विरासत बनाने में समय लगता है। वे दिनों, महीनों या सालों में नहीं बल्कि दशकों में सोचते हैं। यह आदत विलंबित संतुष्टि यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन का उच्चतम रूप है। अमीर लोग दशकों में सोचने की आदत रखते हैं, जिससे वे अल्पकालिक नुकसान या उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते। वृक्ष रूपक इस बात पर बल देता है, सफलता के लिए व्यक्ति को अपनी जड़ों को अंधेरे में गहरा फैलाना होगा ताकि वो बढ़ सके। इसके लिए जबरदस्त धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। दशक सोच यानी तात्कालिकता से मुक्ति। जब कोई व्यक्ति 20 साल के विजन के साथ जीता है तो आज का मोबाइल नोटिफिकेशन, जिससे वो पहले मजबूर महसूस करता था, पूरी तरह से महत्वहीन हो जाता है। यह दीर्घकालिक फोकस व्यक्ति को डीप वर्क और एसेट क्रिएशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि असली फल सालों बाद लगेंगे। व्यक्ति को 20 वर्षीय विजन स्थापित करना चाहिए। आज से 20 साल बाद वो अपनी विरासत में क्या छोड़ना चाहता है, अंतिम लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य से पीछे की ओर काम करना शुरू करें। जब भी कोई तात्कालिक इच्छा या भटकाव सामने आए तो खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह निर्णय मेरे 20 वर्षीय विजन के लिए सहायक है। इन 10 उन्नत आदतों को अपनाकर व्यक्ति ने फोकस, लीवरेज, लचीलापन और वित्तीय स्वतंत्रता की एक नई शक्ति प्राप्त कर ली है।
डीप वर्क उसे असाधारण बनाता है, प्रतिनिधित्व उसकी क्षमता को गुणा करता है और एसिड थिंकिंग उसे हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रखेगी। यह आवश्यक है कि कोई ये समझे कि वो बुरी आदतों से मजबूर होने के चक्र को तोड़ चुका है और अब वो सचेत रूप से अच्छी आदतों से मजबूर होने का चुनाव कर रहा है। समय रहते संभल जाना और अपना समय बर्बाद न करना सफलता की सबसे बड़ी मांग है। सफलता के मार्ग पर मानसिक और भावनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। यह अभिमंत्रित मंत्र आत्मविश्वास को मजबूत करता है, खासकर चुनौतियों का सामना करने के बाद। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और मजबूत हो रहा हूं। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और मजबूत हो रहा हूं। अंतिम कार्यवाही योग्य कदम। आज ही अपनी एक ईगो कमिटमेंट यानी आदत 2 को पहचानें और उसे खत्म करें जो समय या पैसा बर्बाद कर रही हो। इसके तुरंत बाद अपने कैलेंडर में अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर बिना रुकावट के काम करने के लिए अपना पहला डीप वर्क ब्लॉक यानी आदत 1 का समय सेट करें।